के बारे में, ठीक है। घनाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। घना क्या होता है? घनाभ एक ईंट के आकार का होता है। आवाज कोई नहीं करेगा, सब शांति माहौल में सुनेंगे खाली, ठीक है। हम पहले घनाभ का चित्र बनाएंगे। क्या बना हमारा? घनाभ। क्या बना? घनाभ एक ईंट के आकार का होगा या तो पुस्तक के आकार का होता है। कैसा होता है? एक ईंट के आकार का या पुस्तक के आकार होता है, ठीक है। ये वाली मेरी भुजा कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ये हो जाएगी तुम्हारी लंबाई। क्या हो जाएगी? लंबाई L। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं भाई, वीडियो बनाना। एग्जांपल लेते हैं। ये देखो क्या है, ये मेरी पुस्तक है। ये घनाभ के आकार की है। कैसी है? घनाभ के आकार की है। ये जो इसकी है क्या है? इसकी ये इसकी लंबाई है, लंबाई। ये जो इसकी है क्या है? ये इसकी चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई। और ये जो इसकी है ये क्या है? ऊंचाई है। देखो अब ये क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई को हम L से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? L से। अब देखो ये जो इसकी है क्या है? ये इसकी चौड़ाई है। क्या है? इसकी चौड़ाई। इसको किससे पता करते हैं? B से। किससे करते हैं? B से। ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और जो ये इसकी है ये क्या है? इसकी ये इसकी ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। इसको x से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? x से लिखते हैं। अब ध्यान देना, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं L जो है, L बराबर क्या होता है? लंबाई। क्या होता है? लंबाई होता है। अब B बराबर क्या होता है? चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई होता है। अब x बराबर क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है। अब इसमें 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3। ठीक, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? इस घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ है, इस घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन हो जाएगा यहाँ पे घनाभ का आयतन। देखो हमने घन पढ़ा था, घन में चारों भुजाएं क्या होती थी? बराबर। तो घन का आयतन क्या होता था? a क्यूब। पर इसमें क्या है? इसमें है अलग, इसमें सारी भुजाएं अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा? L B H। आयतन क्या हो जाएगा? L गुणे B गुणे H। समझ में आया? L गुणे B गुणे H। इसका ये आयतन हो गया। समझ में आया? क्या हो गया? आयतन हो गया। अब देखो हमें इसका संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इसकी 2 भुजाएं होगी, एक इधर वाली होगी, एक पीछे वाली होगी। नहीं होगी? नहीं होगी ना। तो ये इधर भी हो जाएगी, पीछे की हो जाएगी। अब इसकी देखो इधर वाली भी है तो इधर वाली ये भी हो जाएगी। और देखो ऊंचाई इधर भी है तो इधर भी है। समझ में आया? तो इसका घनाभ का संपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा? वीडियो रोकने के बाद तो रोक लेना, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण प्रश्न क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन क्या हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया? अगर किसी का भी मान दे रखा होगा उसने, मान लो L का मान दे रखा है तो L की जगह पर इसका मान रखेंगे। अगर B का मान दे रखा हो तो उसका B की जगह पर मान रखेंगे। अगर H का मान दे रखा हो तो उसको H की जगह पर उसका मान रखेंगे। ठीक है, ध्यान दिया। अगर मान लो लंबाई दे रखी है तो क्या लिखेंगे? L की जगह पर। चौड़ाई दे रखी है तो B की जगह पर। ऊंचाई दे रखी है तो H की जगह पर। ध्यान देना। समझ में आया? इतना हो गया। अगर मान लो किसी ने कोई क्वेश्चन इसमें इतने ही दे रखा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें और कोई घनाभ का विकर्ण होता है। क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होगा? क्या होगा बताओ भाई, कोई लोग बताओ। घनाभ का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण क्या होता था? अंडर रूट 3। इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? तुम लोग नहीं बता पाओगे मेरे को। अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस। ठीक है, इतना रहेगा। ध्यान रखना। हो गया? अब इतना उतारो, रोक लेना वीडियो भी। हटा दे। याद हो गया? यस सर। चला दिया? याद है ना? यस सर। पूछ ले खड़ा करके। यस सर। चलो खड़े लो बोल प्लीज। बताओ घनाभ का आयतन क्या होगा? इधर मेरे तरफ देखो। घनाभ का आयतन H
L गुणे B हाँ गुणे H। गुणे h। ठीक है, बैठ जाओ। तुम खड़े हो जाओ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर या 4a स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। याद है ना सबको? यस सबको किसको नहीं याद है? सबको याद है? ठीक है भाई, ये याद हो गया? हटा दें इसको। चलो, इसमें एक और सूत्र रह गया है अभी, बीच में एक सूत्र रह गया है, वो भी लिखवा दें। कितना लिख लिया ना? इसमें रह गया है चारों दीवारों का, इसमें है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जो चारों दीवारें हैं इसका क्षेत्रफल का एक सूत्र अलग से दे रखा होता है। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें लिखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2l + b × h। ठीक है, 2l + b × h। समझ में आया? स्टैंड वाला जुगाड़ कर लिया, ध्यान में लगा है ना? अब तो भाई खड़ा रहेगा, है बना तो रहा है, तो का स्टैंड है, गद्दे देंगे तब तो कोई खड़ा रहेगा, है ना? मतलब कि 1 घंटे की पूरी क्लास चल रही है तो 1 घंटे खड़ा रहेगा, तो कुछ स्टैंड बना दे, थोड़ी ना शरीर है वो। हटा दे इसको, हो गया? अब देखो सवाल कैसे आएंगे, सवाल कैसे इसमें आएंगे। हम पहले सूत्र को लेते हैं। ठीक है, पहले हम घनक का आयतन लेते हैं। ठीक है, तो आयतन में इसमें क्या रखा होगा? इसमें रखा होगा पहले कि एक ठोस घनाभ का की लंबाई, मान लो लंबाई l बराबर दे रखी है 2 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी? 2 सेंटीमीटर दे रखी। ज्यादा मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, हमने मानी समझाने के लिए 8 सेंटीमीटर मान ली। हमने इसकी चौड़ाई मान ली b, चौड़ाई कितनी मान ली? b मान ली हमने, मान लो 6 सेंटीमीटर मान ली। फिर बची हमने h मान ली हमने कितनी? h बराबर मान ली हमने 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें क्या है, इसमें कह दिया कि इस घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और इसका विकर्ण और इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो हम ये मान हमें अगर पता होंगे तो हम पूरा मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका आयतन निकालेंगे। आयतन का देखो सूत्र लिख रखा है, इसमें l कितना मान दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। l का मान 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे यहाँ पे, और गुणे में b का मान 6 सेंटीमीटर गुणे h का मान 4 सेंटीमीटर। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 6 × 24, 24 × 6 कितना होगा? 192। कितना जाएगा? 192। ये मेरा आयतन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा? ठीक, हमें अगर इसका पृष्ठीय मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, इसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या करेंगे? क्या होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बताओ? 2lb + bh + hl। ठीक है, ये हो गया, हो गया नहीं हो गया? इधर ध्यान देना भाई, देखो हमें 2 तो पहले लिखना है, यहाँ से लिखते हैं भाई 2 गुणे l का मान 8 गुणे b का मान 6, बीच में क्या है? प्लस, फिर क्या है? b का मान 6, h का मान 4, फिर क्या है? प्लस, फिर h का मान 4, l का मान 8। कर लिया ना? अब इनकी गुणा कर लेंगे। देखो 2 तो पहले लिख लेंगे 8 × 48 प्लस 6 × 24 प्लस 8 × 32। कितना आ गया? अब इनको आपस में जोड़ लेंगे हम, जोड़ो इनको, 2 4 6 6 8 14, 14 के 4, हंसी लगा 1 3 2 5 4 9 1, कितना आया? 104 आ गया। गुणे में इधर कितना है? 2 है। अब इसकी 2 से गुणा कर देंगे नहीं कर देंगे? 2 से गुणा करो भाई, 4 × 2 = 8
और 2 एकम 200, ये मेरा आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया? अब मान लो हमें क्या निकालना है, हमें इसका मान लो विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? देखो इसमें अगर कोई विकर्ण डालेगा तो ये पूरा एक विकर्ण डाल देगा। समझ में आया? नहीं तो ये तुम्हारा एक पूरा विकर्ण डाल देगा इसमें। समझ में आया? एक विकर्ण तुम्हारा ये बढ़ जाएगा, एक विकर्ण तुम्हारा ये वाला बढ़ जाएगा। इसमें कितने विकर्ण बढ़ जाएंगे? 4। कितने बढ़ जाएंगे? 4 विकर्ण। एक अलग विकर्ण 2 ही पड़ेंगे, एक इधर पड़ जाएगा, उधर पड़ जाएगा। समझ में आया? ध्यान रखना। ठीक, तो कितना आया इसका? आयतन 192 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 108 आया। ठीक, अब हमें निकालना है इसका विकर्ण। क्या निकालना है? विकर्ण। इसको हटा दे। समझ में आया या नहीं आया? हटा दे। यहाँ पे देखो विकर्ण कैसे निकालेंगे। मान तो हमने हटाई थी। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है बताओ? विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L का मान कितना था? 8। अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस B का मान 6 का स्क्वायर प्लस H का मान 4 का स्क्वायर। कितना स्क्वायर है? कुछ नहीं करना है। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक, इनको आपस में जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? जोड़ो इनको। 36 64 100 हो गए और 116 कितना आ जाएगा? 116। ये तुम्हारा विकर्ण आ जाएगा। नहीं आएगा विकर्ण? आ गया ना? आ गया ना विकर्ण? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत ना। एक इसमें होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो निकाल लेंगे हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है फार्मूला? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है क्या है? देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे भाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है? 2L प्लस B इंटू का मतलब गुणा होता है। ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पे देखो बराबर लगा। 2L का मान 8, B का मान 6, H का मान 4। तो 2 गुणे 2 8 6 14 गुणे में 4 था। कितना था? 14 चक्कू 56। 56 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 दूना 112। कितना आएगा? फिर ऐसे कर लो गुणा। 14 दूनी 28, 28 चक्कू 112। नहीं आएगा 112? तो कितना आएगा? 112। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 112। हमारे चारों मान निकल गए? नहीं निकल गए? कोई दिक्कत नहीं? कर लेंगे ना? यस सर। अब किसी को कोई दिक्कत है या किसी में समझ में नहीं आया है दोबारा पूछ ले। इसको नहीं आया बताओ भाई। सबको आ गया ना? अगला सवाल लग जाएगा ना? अब देखो इसमें सवालों के अंदर भी सवाल मिलेंगे तुमको। इसमें कोई तुम्हारा एक बेलन डाल देगा, एक शंकु डाल देगा या एक गोला डाल देगा। ठीक है, कुछ भी डाल सकता है। इसमें तुम्हारे अंदर में घन का टुकड़ा डाल देगा, भविष्य का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसका इसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालना पड़ेगा। समझ में आया? ध्यान रखना। ठीक है।